स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस। किसका प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन का। अब तक हम लोगों ने क्या देखा था? अब तक हम लोगों ने देख लिया था मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन देखा था हम लोगों ने? मेल गैमेट का फॉर्मेशन देखा था और मेल गैमेट का फॉर्मेशन देखा था और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देख लिया है। ठीक है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, इन दोनों का हमने फॉर्मेशन देख लिया। ठीक है, फॉर्मेशन और वो उस प्रोसेस को, इन दोनों के फॉर्मेशन को, जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कह रहे थे? मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग कह रहे थे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, एंड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, कैसे मियोसिस और माइटोटिक डिवीजन से मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, कैसे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन आ रही थी, ये सब हम लोग क्या देख चुके थे। ठीक है, मेल गैमेट। अब हम लोग देखेंगे इन जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन कैसे होता है और फ्यूजन के बाद इनमें क्या होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या है ये? मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस है मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन का। ठीक है, फीमेल गैमेट। तो अब मेल और फीमेल गैमेट तो बन चुके हैं, बनने के बाद इनमें फ्यूजन होगा और इस फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन से आपका क्या बनता है? जाइगोट बनता है और जाइगोट से आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और इस डेवलपमेंट से आपका एक प्लांट का फॉर्मेशन होता है, एक प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका पूरा प्लांट बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो से आपका सीड बनेगा और सीड से प्लांट बनेगा। तो यहाँ तक का, ठीक है, एम्ब्रियो से हम लोग लिख देते हैं सीड्स बनेंगे और ये सीड फर्दर डेवलप होके क्या बनाएंगे? एक प्लांट बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहले इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, जिसको हम लोग कहते हैं मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। और उससे पहले आप लोगों से एक बात कहनी है कि मेरे चैनल का नाम है बायोटेक नेट एंकी पर। ठीक है, बायोटेक नेट एंकी। ठीक है, बायोटेक नेट और एंकी। ठीक है, आपको हम डिफरेंट करके लिख के दिखा दे रहे हैं। बायोटेक पहले, उसके बाद नेट और उसके बाद एंकी। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है बायोटेक नेट एंकी, पर मेरे रिलेटिव्स और मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे क्या बुलाते हैं? बायो नौटंकी। ठीक है, या फिर वो मुझे बुलाते हैं बायो टंकी, टंग ट्विस्ट की वजह से। ठीक है, बायो टंकी। तो प्लीज आप लोग टंग ट्विस्ट की वजह से मुझे बायो नौटंकी और बायोटंकी ना बुलाए। मेरे चैनल का नाम है क्या? मेरे चैनल का नाम है बायोटेक नेट एंकी। ठीक है, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्म। ये बताना आप लोग के लिए ये बताना मुझे जरूरी था आप लोगों को, तो मैंने बता दिया। अब हम लोग शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में आज हम लोग कंप्लीट फर्टिलाइजेशन देखने वाले हैं। तो हम लोग फीमेल और मेल का जो गैमेट है उसे कंप्लीटली ड्रॉ करने वाले हैं। हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे जो हमारा फीमेल गाइनोशियम है उसमें पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा और उस जर्मिनेशन से आपका फॉर्मेशन होगा एक पाथवे का, और उस पाथवे से आपका क्या बनेगा? वो पाथवे आपके मेल गैमेट को पहुंचाएगा फीमेल गैमेट तक। ठीक है, तो ये है आपका गाइनोशियम, जिसमें हम लोगों ने देखा था स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा, तो सबसे पहले हम लोग स्टिग्मा पे देख लेते हैं। स्टिग्मा पे आपका आएगा क्या? पोलन ग्रेन आएगा। ठीक है, पोलन ग्रेन या आपका यहाँ स्टिग्मा पे आएगा। हमने देखा था इसमें एक्साइन और इंटाइन की लेयर होती है। क्या होती है? एक्साइन और इंटाइन की लेयर होती है। और जहाँ पे थिन पार्ट होता है वहां से आपका पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी पोलन ट्यूब बनने लगता है और बनता है और बनने लगता है और बनता है। और वो पाथवे जिसमें फॉलो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। और ये पाथवे, ये पोलन ट्यूब इस पाथवे को फॉलो करते हुए जाता है कहाँ पे? ओवरी में। ठीक है, जहां पे आपका प्रेजेंट होता है ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये है आपका वो ओव्यूल। ठीक है, ये है आपका ओव्यूल। और ये जो पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है वो कौन से एंड से जाता है? जैसा कि हम लोगों ने देखा था कल की क्लास में कि ये माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए ये जो है ये माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे है आपका एग, और एग के बगल में 2 सेल्स होती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, ये सिनर्जिड सेल्स है और ये है आपका एग। तो मेल गैमेट
इसी एग पे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से जाता है और यहाँ पे हम लोग का होता है फिलीफॉर्म एपरेटस और अपना कंटेंट जो भी होता है वो रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? एंटीपोडल सेल्स होती हैं और ये होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई और ये लार्ज वैक्यूल। यहाँ वाला एंड चलेजल एंड था और यहाँ वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो स्टिग्मा पे जो पोलन ट्यूब आके सरफेस पे बैठता है तो बहुत सारे पोलन आके बैठ सकते हैं, लेकिन जर्मिनेट केवल कौन सा पोलन करेगा? जो कि वायबल हो। ठीक है, पोलन जर्मिनेट, वही पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा जो कि वायबल हो। ठीक है, वायबल हो या फिर कॉम्पिटेबल हो। ठीक है, वायबल और कॉम्पिटेबल हो। ठीक है, यही पोलन, जो वायबल पोलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट करेंगे और जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है वो 2 टाइप्स का होता है। पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? अगर आपका पोलन ट्यूब सिंगल पोलन ट्यूब डेवलप हो तो इसे हम लोग कहते हैं मोनोसिफोनस। क्या कहते हैं इसे? मोनोसिफोनस। सिंगल पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो स्टाइली में तो हम लोग इसे कहते हैं मोनोसिफोनस। मोनोसिफोनस। और अगर ये मैनी यानी मल्टीपल पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो स्टाइली में तो हम लोग इसे कहते हैं पॉलीसिफोनस। क्या कहते हैं? पॉलीसिफोनस है, पॉलीसिफोनस। क्या कहते हैं हम लोग इसे? पॉलीसिफोनस कहते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन आपका मालवेसी फैमिली के प्लांट्स में देखा जाता है। कौन सी फैमिली के प्लांट में? मालवेसी। ठीक है, मालवेसी फैमिली के प्लांट्स में या कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट्स में देखा जाता है। कुकुरबिटेसी। ठीक है, कुकुरबिटेसी। ठीक है, ये इन दोनों फैमिली के प्लांट्स में ये कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपका पॉलन जो मेल गैमेट है वो डेवलप होते होते जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो होते होते कहाँ पहुँचेगा वो सिनर्जिड सेल्स के पास। कहाँ पहुँचेगा सिनर्जिड सेल्स के पास पहुँचेगा। ठीक है, तो सिनर्जिड सेल्स के पास आते ही जो पोलन ट्यूब का ग्रोथ है वो रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से सिनर्जिड सेल डिग्रेड होने लगती है। ठीक है, तो जब डिग्रेड होने लगेगी तब पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। तो अब हम लोग वही देखते हैं। ये है आपकी क्या? ये है आपकी सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, ये है सिनर्जिड सेल्स। यहां से ही आपका पोलन ट्यूब एंटर करेगा। ठीक है, एंटर्स वन ऑफ दी degenerating सिनर्जिड। तो इन्हीं में से किसी एक डिजेनरेटिंग सिनर्जिड से पोलन ट्यूब का कंटेंट है वो रिलीज होने वाला है। ठीक है, सिनर्जिड एंड डिस्चार्ज its content within the cell। तो इसी सिनर्जिड से आपका जो कंटेंट होता है जैसे कि मेल गैमेट आपका एग से फ्यूज करेगा। ठीक है, मेल गैमेट आपका एग से फ्यूज करेगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मेल गैमेट। ठीक है, विद इन दी सेल के अंदर यहाँ पे मेल गैमेट रिलीज हो चुका है अब तक। ठीक है, जो दूसरा सिनर्जिड है वो डिग्रेड हो जाएंगे। जो दोनों सिनर्जिड है वो कुछ टाइम के बाद डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, सिनर्जिड्स डीजनरेट लेटर। कुछ टाइम के बाद जो सिनर्जिड सेल्स है वो डीजनरेट हो जाएंगी। ठीक है, और जो पोलन ट्यूब का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, पोलन ट्यूब का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा उसके डिजनरेट होते ही। ठीक है, इसके बाद जो बर्स्ट सिनर्जिड है, यानी जब सिनर्जिड फटता है, बर्स्ट होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स बॉडीज। ठीक है, क्या कहते हैं? व्हेन सिनर्जिड बर्स्ट, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्स बॉडीज। क्या कहते हैं? एक्स
डिज, और सिनर्जिड के बर्स्ट होते ही जो पोलन ट्यूब का ग्रोथ है वो रुक जाएगा, ठीक है। एक्स बॉडीज, तो एक्स बॉडीज क्या है, बर्स्ट सिनर्जिड है, और बर्स्ट सिनर्जिड के होते ही पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सिनर्जिड सेल्स का फंक्शन देख लिया कि किस तरह से सिनर्जिड सेल मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज कराने में हेल्पफुल है, ठीक है, और किस तरह से एक्स बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद है आपका जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ट्यूब का, वो किस तरह का होता है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, यहाँ ही हम लोग देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ट्यूब डिवाइड होता है, डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, एपिकल रीजन और दूसरा है सब एपिकल रीजन, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि सिनर्जिड सेल का फंक्शन क्या है फर्टिलाइजेशन में, और किस तरह से मेल और फीमेल गैमेट रिलीज हुआ और एग से फ्यूज किया और सिनर्जिड सेल्स बर्स्ट हुई। बर्स्ट सिनर्जिड सेल के होने से पोलन ट्यूब का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, और बर्स्ट सिनर्जिड सेल को हम लोग एक्स बॉडीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका गैमेट है, जो आपका ये जो गैमेट है मेल गैमेट, ये मेल गैमेट के साथ जब फीमेल गैमेट फ्यूज करती है, मेल गैमेट प्लस एग, ठीक है, एग यानी फीमेल गैमेट फ्यूज करती है, तो हम लोगों क्या का जो बनता है वो है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिनगैमी, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिनगैमी, ठीक है। लेकिन आपका एक और मेल गैमेट होता है, ठीक है, एक और मेल गैमेट होता है जो कि आपका फ्यूज करता है किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, किससे, पोलर बॉडीज से, ठीक है। ये फ्यूज करता है पोलर बॉडीज से, जो कि 2n कंडीशन में होती है, ठीक है। ये मेल गैमेट फ्यूज करता है 2n कंडीशन पोलर बॉडीज से, और क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, और इससे डेवलप होता है आपका एंडोस्पर्म, जो कि सीड को, डेवलपिंग सीड को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म से डेवलप हुआ आपका एंडोस्पर्म, और इस एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन होता है डेवलपिंग सीड को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम है नवाश्चीन। किसने दिया था, नवाश्चीन ने दिया था, नवाश्चीन ने। और ये किस में दिया गया था, ये दिया गया था लिलियम प्लांट में, ठीक है, लिलियम प्लांट में, और फर्टिलेरिया में। किस में दिया गया था, फेरिटिलेरिया, ठीक है। तो इन दोनों प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन देखा गया था, ठीक है। तो ये एक यूनिक फीचर होता है किसका, एंजियोस्पर्म्स का, यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है, और एक्स बॉडीज किसे कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखने वाले हैं। तो तीन तरह के एंडोस्पर्म्स होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। पहला है आपका न्यूक्लियर, दूसरा है आपका सेल्यूलर, और तीसरा आता है आपका हेलोबियल, ठीक है। ये तीन तरह के एंडोस्पर्म्स आपके होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोवाइड एसेंशियल फूड मटेरियल, या फिर हम लोग इसे न्यूट्रिएंट कहते हैं, न्यूट्रिएंट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये क्या प्रोवाइड करता है, एसेंशियल फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म से एंडोस्पर्म बना, उसमें कौन सा डिवीजन होता है, इसमें होता है माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, और उससे आपका बनता है एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये माइटोटिक डिवीजन आपका इनिशिएट होता है जाइगोट के फर्स्ट डिवीजन के साथ ही, ठीक है, जाइगोट के फर्स्ट डिवीजन के पहले होता है, ठीक है।
तो इनिशिएटेड प्रायर टू, इनिशिएटेड ये कब स्टार्ट होगा, इनिशिएटेड प्रायर टू, प्रायर टू फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट, ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट के फर्स्ट डिवीजन के पहले ये जो डिवीजन है माइटोटिक डिवीजन प्राइमरी एंडोस्पर्म से एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट का, वो इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म देख लिया, एंडोस्पर्म देख लिया, एंडोस्पर्म के टाइप देख लिए, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देख लिया है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है और किस तरह से आपका डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद हम लोगों ने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देख लिया और टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो देख लिया। तो आज का ये पूरा लेक्चर है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मेरे चैनल का नाम है बायोटेक नेट एंकी। आज के लिए इतना ही, और डाउट कोई भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।